नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस एग्ज़ाम की कोर्स सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मेरा ये पार्ट 18 होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 17 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस होते हैं इनके साथ में इनका डिटेल भी दिया होता है और ये दिया होता है कि क्वेश्चन किस सन में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम के हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन देखिए और जो टॉपिक भी ज़रूरत हो कमेंट करके बता देना। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ। किस शहर से हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग शहर से हुआ था। ये रूस का शहर है। और डिटेल है इसका कि ऐतिहासिक रूसी क्रांति का आरंभ वर्ष 1917 में हुआ था। क्रांति का आरंभ सोवियत यूनियन के तत्कालीन शहर पेट्रोग्राड अब सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ था। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये था फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा। और इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व था। यह क्रांति सन 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के उपयुक्त विचार तथा इस क्रांति के नायक नेपोलियन और रोबोस्पियर रूसों के सिद्धांतों से प्रभावित थे। और अगला क्वेश्चन है कि चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? ये था माओ जेडोंग था। और इसका डिटेल देखते हैं कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना लंबे संघर्ष के पश्चात 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ जेडोंग थे, जिन्हें आधुनिक चीन का पिता माना जाता है। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देख रहे हो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। इस सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? किसका दोस्तों? जो अमेरिकी संविधान है दोस्तों, ये सबसे पुराना संविधान है। इसका डिटेल भी देखते हैं कि किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण अमेरिकी संविधान है। इसे 17 सितंबर 1787 को अपनाया गया था। अमेरिकी संविधान की रचना फिलाडेल्फिया सम्मेलन में की गई थी और 4 मार्च 1789 में इसे लागू कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? अभी बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? कौन सा दोस्तों? शरीर व्यापार निवारण अधिनियम जो है ये महिलाओं के हित के पक्ष में है। और इसका डिटेल देखते हैं कि महिलाओं के हित के लिए वर्ष 1956 में अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्ष 1986 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को अनैतिक कार्यों में संलग्नता को क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? किस प्रकार से बनती है दोस्तों? कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता है। राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि अध्यक्षात्मक प्रणाली वाली सरकार में सरकार का वास्तविक कार्यपालक राष्ट्रपति होता है, जिसका उदाहरण अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली है, जहां राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा किया जाता है तथा वहां कार्यपालिका और विधायिका के मध्य कोई टकराव नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? कितनी अवधि के लिए चुना जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष? दोस्तों ये 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। और इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष सितंबर माह के 30वें मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर के मध्य तक क्या होता है दोस्तों? ये चलता है। भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 8वें सत्र के दौरान भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। कब? 1953 में। और अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने विश्व शांति तथा उनकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ये सौंपी थी दोस्तों सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों
सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी की। और इसका डिटेल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद को सौंपी। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस तथा 10 अस्थायी सदस्य, जिनका सुरक्षा परिषद क्या होता है कि सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है दोस्तों? अस्थायी सदस्यों की इनकी कार्य अवधि 2 वर्ष होती है। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के मिलकर करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा इनकी कुल संख्या कितनी दोस्तों? 15 होती है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। और अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कितनी दोस्तों? 15 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। और अगला क्वेश्चन है कि एक बार कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? कितनी अवधि तक काम करता है दोस्तों? ये कार्य करता है 9 वर्ष के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे दोस्तों? ये किए थे श्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और डिटेल है कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद करार पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मूल उद्देश्य दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित करना था, लेकिन ऐसा आज तक संभव नहीं हो पाया है। और अगला क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? कौन था दोस्तों प्रस्तावक? ये थे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका डिटेल भी देखते हैं कि पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत थे, जिन्हें वर्ष 1954 की भारत चीन संधि के औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। ये 5 सिद्धांत कौन से दोस्तों? एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए आपसी सम्मान, अनाक्रमण मतलब एक दूसरे पर आक्रमण न किया जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक क्या होता है लाभ, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है एक दूसरे से हैं। और इसका मिलान वाला दोस्तों दिया है, मिलान आप लोग देख सकते हो, डिटेल में ही इनका मिलान आ जाएगा। जिसे नाज़ीवाद का जनक जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर था, और फासिस्टवाद का जन्म इटली में मुसोलिनी ने किया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे। लेनिन ने रूसी क्रांति के द्वारा समाजवाद की संकल्पना की नींव डाली थी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? कौन सा दोस्तों? जो सेना है दोस्तों, ये राज्य का घटक नहीं, बल्कि जनसंख्या, भूमि और सरकार ये राज्य के घटक हैं। और अगला क्वेश्चन है दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक कितनी होती है दोस्तों? वर्ष में एक बार होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। इस बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से लेकर दिसंबर के मध्य तक होता है। सभी राष्ट्रों की महासभा में प्रतिनिधित्व होने के कारण इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि सरकार किसकी एजेंसी होती है? किसकी होती है दोस्तों? ये राज्य की एजेंसी होती है सरकार। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल है कि सरकार राज्य की एजेंसी है। राज्य की जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की बेहतरी हेतु सरकार कार्य करती है। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है दोस्तों? आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता जो होती हैं राज्य के अधीन होती हैं। इसका डिटेल भी देखते हैं कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। कौन सा है? जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार एवं प्रभुसत्ता या संप्रभुता। राज्य की संप्रभुता का आशय आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता से होता है। और अगला भी क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों अनिवार्य तत्व? आबादी, प्रशासन तो हैं, और लेकिन क्या है दोस्तों, क्या है अनिवार्य तत्व? इसका डिटेल देखते हैं, डिटेल में ही समझ में आ जाएगा कि प्रशासन जो होता है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता दोनों राज्य के आधारभूत तत्वों में शामिल होते हैं। और अगला क्वेश्चन है
कि राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? प्रभुसत्ता, शासन, सरकार और राज्य क्षेत्र, ये सभी अनिवार्य तत्व हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये तो हैं, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। और इसका डिटेल भी देखते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं बल्कि ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में शामिल कौन से? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्मी टीवी अभिनेता थे? कौन दोस्तों? जो रोनाल्ड रीगन थे, ये राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध टीवी अभिनेता हुआ करते थे। और इसका डिटेल है कि रोनाल्ड रीगन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1981 से 89 तक रहा। राजनीतिक जीवन आरंभ करने से पूर्व रोनाल्ड रीगन प्रसिद्ध एवं फिल्म टीवी अभिनेता रहे हैं। अगला है कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इसे टोरी कहा जाता था, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को। और अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसका डिटेल भी देखते हैं। दिया है कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले टोरी पार्टी के नाम से जाना जाता था। रॉबर्ट पील के प्रशासन ने टोरी पार्टी का आधुनिक नाम ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी दोस्तों? ये रॉबेस्पियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक के शासन की समयावधि 5 सितंबर 1793 से 28 जुलाई 1794 थी। इस अवधि में रॉबेस्पियर, जो कि एक वकील और राजनीतिज्ञ थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? कौन था दोस्तों? जो जयप्रकाश नारायण थे, ये दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दल रहित लोकतंत्र की वकालत की थी। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रतिपादन M.N. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण ने किया था, परंतु इस सिद्धांत का व्यवस्थित समर्थन जयप्रकाश नारायण ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? कौन सा है? जो समाजवाद है दोस्तों, ये भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। भारत में संप्रदायवाद, प्रादेशिकता और जातीयता जो है, ये भारत के लिए चुनौती पैदा करते हैं। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। डिटेल है कि संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, जातीयता की भावनाएं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां हैं, जबकि समाजवाद भारतीय प्रस्तावना में निहित है। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? कौन सा है? जो चीन है दोस्तों, इसमें केवल एक ही दल है, इसलिए इसको एक दलीय प्रणाली कहा गया है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आप तो चैनल से जुड़ जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।